विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए क्लास बड़ी ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना है। लास्ट में कमेंट करना है आपके कितने प्रश्न में कितने प्रश्न है जो सही हुए और कितने प्रश्न गलत हुए। साथ साथ में प्रश्नों के उत्तर भी बता सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी बेहतर बन सके, प्रश्न याद रह सके। तो क्लास का 1 नंबर प्रश्न है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है, यह कथन किसका है? दोस्तों, राज्यपाल है ये क्या है? सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान, ये जो कथन है ये किसका है? तो ऑप्शन आपके मार्गरेट अल्वा का, विजय लक्ष्मी पंडित का, सरोजिनी नायडू का या प्रतिभा पाटिल का। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर हो दोस्तों वो क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर सी हो जाए। क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाए। सरोजिनी नायडू का ये कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आने वाला प्रश्न है क्या है? राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान, ये जो कथन दिया है ये सरोजिनी नायडू का है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 प्रश्न यहाँ से बनते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। छिपने वाला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सम्मिलित है सही से। तो देखो दोस्तों, ऑप्शन ए क्या है? थेवा कला। थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। क्या दोस्तों? प्रतापगढ़ से संबंधित है। भीलवाड़ा नहीं आएगा, तो ये क्या है दोस्तों? गलत है। बी क्या है? मैथेरन कला बीकानेर, ये सही है दोस्तों। सी क्या है? मीनाकारी, ये दोस्तों उदयपुर के नहीं है, जयपुर के। किस के है दोस्तों? जयपुर के। किसकी है? जयपुर की है, उदयपुर की नहीं है। तो ये भी क्या है? गलत है। ए भी गलत है और बी सही है। और डी क्या दोस्तों? बादले। बादली क्या दोस्तों? एक पानी भरने का पात्र होता है, ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का दोस्तों? तो जोधपुर का प्रसिद्ध है। तो बादले गंगा का नहीं है, जोधपुर का प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? तो सही क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा इस प्रश्न के अंदर, ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। मैथेरन कला है, बीकानेर की प्रसिद्ध है। थेवा प्रतापगढ़ की है, मीनाकार जयपुर की है और बादले कहाँ के हैं? जोधपुर के प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना है दोस्तों, सही सम्मिलित करना है, वो ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। यहाँ पे आपको याद भी रखना है, थेवा कला प्रतापगढ़ की है, मीनाकार जयपुर की और बादले जोधपुर के हैं। तो मैथेरन आ गई बीकानेर की। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों द्वारा निम्न में से कौन सा संगीत वाद बजाया जाता है? दोस्तों, राजस्थान में कामड़ जाति है, इन लोगों के द्वारा जो वाद बजाया जाता है, ये कौन सा वाद बजाया जाता है? संगीत वाद। ऑप्शन आपके तंदूरा है, सुरिंदा है, गुंजरी है, ये क्या? इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या दोस्तों? तंदूरा संगीत वाद्य बजाया जाता है कामड़ जाति के लोगों के द्वारा, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर के आपका ए ऑप्शन नंबर जो सही है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ए ऑप्शन नंबर। आपका अगला प्रश्न क्या है? इको टूरिज्म नीति घोषित करने वाला राजस्थान भारत का राज्य है। दोस्तों, इको टूरिज्म नीति घोषित करने वाला जो राजस्थान भारत का राज्य है वो कौन सा स्थान रखता है? मतलब पहला है, दूसरा है या तीसरा है या क्या है? चौथा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है देखो दोस्तों, पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाए। क्या है? ओ ए, पहला है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, फतेहसागर झील का पुनर्निर्माण 1888 किसने कराया था? दोस्तों, फतेहसागर झील है, इसका जो पुनर्निर्माण कराया था 1888 के अंदर, ये किसने करवाया था? तो ऑप्शन आपके महाराणा जय सिंह है, महाराणा कुंभा है, महाराणा उदय सिंह है या महाराणा फतेह सिंह है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या है दोस्तों? महाराणा फतेह सिंह ने, फतेह झील का जो पुनर्निर्माण है ये 1888 के अंदर कराया था महाराणा फतेह सिंह ने। किसने? तो महाराणा फतेह सिंह ने। आप अगला प्रश्न क्या है? देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुस्तक अनुभव वाणी में निम्नलिखित में से किसके आध्यात्मिक निरीक्षण निहित है? दोस्तों, पुस्तक अनुभव वाणी में निम्नलिखित में से किसके जो आध्यात्मिक शिक्षण ये निहित है? तो ऑप्शन आपके महर्षि नवलराम है, रामचरण है, संत राणाबाई है और संत मावजी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा, रामचरण है। आपका अगला प्रश्न क्या है? शेर चोटी की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों, जो शेर चोटी की ऊंचाई है ये कितनी है? तो ऑप्शन आपके 1622 किलोमीटर है, सॉरी मीटर है, किलोमीटर नहीं मीटर है। 1622 मीटर है, 1370 मीटर है, 1597 मीटर है और 1602 मीटर है। तो यहाँ पे जो आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों? शेर चोटी की जो ऊंचाई है वो है 1597 मीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है क्या दोस्तों? राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, पहले गुरु शिखर जिसकी है दोस्तों 1722। ये भी आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है?
बुराट का पठार यहाँ अवस्थित है। जो बुराट का अवस्थित है वो कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? तो ऑप्शन आपके उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोंदा तक है। बी है दोस्तों पूर्वी दिल्ली से जयपुर तक है, आमेर से नाहरगढ़ तक है, जोधपुर से उत्तरी अजमेर तक है। तो यहाँ पे जो आपका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका क्षेत्र हो जाएगा उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से लेकर जो गोगुंदा तक जो पठार है दोस्तों वो क्या है? बुराट का पठार कहलाता है। क्या बुराट का पठार कहलाता है या अवस्थित है? ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अगला प्रश्न क्या है? नाथद्वारा का मूल नाम था। जो नाथद्वारा का मूल नाम था ये क्या था? तो ऑप्शन आपके बनेड़ा है, कानोड है, सिहाड़ है और क्या बेदला है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर जो विहाड़ है। क्या दोस्तों? सिहाड़ है। आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस शहर में जयपुर नरेश द्वारा वेधशाला का निर्माण नहीं कराया गया? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जहाँ पे जयपुर नरेश द्वारा क्या वेधशाला का निर्माण नहीं कराया गया था? तो ऑप्शन आपके मथुरा है, उज्जैन है, दिल्ली है या उदयपुर है। तो यहाँ पे जो आपको ये बताना है कि जयपुर नरेश द्वारा जो वेधशाला का निर्माण कराया गया था ये नहीं कराया, कहाँ पे नहीं कराया गया था? तो ऑप्शन में डी आपका क्षेत्र उदयपुर में नहीं कराया गया था। सी में मतलब दिल्ली में करवाया गया था, उज्जैन में भी करवाया गया था और मथुरा में भी करवाया गया था, परंतु उदयपुर में नहीं कराया गया था। ऑप्शन में डी आपका सी उत्तर हो जाएगा। इन तीनों को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या है दोस्तों? जयपुर नरेश द्वारा क्या वेधशाला का निर्माण कराया गया था। इन तीनों को आपको ध्यान से रखना है। उदयपुर की जगह अलग भी ऑप्शन आ सकता है, तो इन तीनों आपको ध्यान रखना है, तीनों नाम को। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की? दोस्तों राव जोधा ने किस वर्ष, कौन से वर्ष के अंदर जोधपुर नगर की स्थापना की थी? तो ऑप्शन आपके 1113 ईस्वी है, 1459 ईस्वी है, 1539 ईस्वी है, 1926 ईस्वी है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सी उत्तर हो जाएगा 1459 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न क्या है? गुर्जर प्रत्यार शैली का अंतिम व सबसे भव्य मंदिर है। दोस्तों गुर्जर प्रत्यार शैली का जो अंतिम व सबसे भव्य मंदिर है ये कौन सा है? तो ऑप्शन आपके किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है, ओसिया का विष्णु मंदिर है, नीलकंठेश्वर मंदिर प्राणनगर है और क्या दोस्तों सीकर के पास हर्षनाथ मंदिर है। तो यहाँ पे जो आपका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है दोस्तों किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो रागड़ी बोली किस भाषा की उपबोली है? ये जो रागड़ी बोली है ये कौन सी भाषा की उपबोली है? ऑप्शन आपके मालवी की है, हाड़ौती की है, ढूंढाड़ी की है या हैरीवाटी की है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका सी उत्तर मालवी की है। रागड़ी बोली है ये किस भाषा की उपबोली है? तो मालवा की उपबोली है। आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक मामलों में अपील की शक्ति दी गई है? दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद है जिसमें क्या है संवैधानिक मामलों में अपील की शक्ति दी गई है? ऑप्शन आपके अनुच्छेद 129 है, अनुच्छेद 132 है, अनुच्छेद 133 है और अनुच्छेद 143 है। तो यहाँ पे जो आपका जो सी उत्तर है दोस्तों वो क्या हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सी अनुच्छेद 132 है। आपका अगला प्रश्न क्या है? उच्च न्यायालय क्या है? उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तक हेतु रेट जारी करने का अधिकार है? तो कितने हैं दोस्तों? ऑप्शन आपके कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? ऑप्शन आपके क्या है? अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 226 है, अनुच्छेद 143 है, अनुच्छेद 217 है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर अनुच्छेद 226 है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो राजस्थान में संत आत्माराम लक्ष्य पेनोरमा कहाँ स्थापित किया जाएगा? दोस्तों राजस्थान में जो संत आत्माराम लक्ष्य पेनोरमा जो स्थापित किया जाएगा यह कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन आपके जयपुर है, दौसा है, भरतपुर है और बांसवाड़ा है। तो यहाँ पे जो आपका जो सी उत्तर वो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका सी उत्तर हो जाएगा जयपुर में। कहाँ पे दोस्तों? जयपुर के अंदर। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत राजस्थान के किस स्थान से की गई है? तो राजस्थान कौन से स्थान से की गई है? ऑप्शन आपके बोरानाडा जोधपुर है, रलावता अजमेर है, सूरतगढ़ गंगानगर है, देशनोक बीकानेर है। तो यहाँ पे जो आपका जो सी उत्तर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सी उत्तर हो जाएगा रलावता अजमेर से। दोस्तों विकसित कृषि संकल्प अभियान की जो शुरुआत है ये की गई है राजस्थान कौन से स्थान से? तो रलावता अजमेर से। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी आपका सी उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? वीर भारत सभा की स्थापना से संबंधित क्रांतिकारी थे। दोस्तों वीर भारत सभा की जो स्थापना से संबंधित क्रांतिकारी थे ये कौन थे? ऑप्शन आपके बाल मुकुंद बिसा है, अर्जुनलाल सेठी है, माणिकलाल वर्मा है और क्या केसरी सिंह बारट है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका सी उत्तर हो जाएगा केसरी सिंह बारट है। वीर भारत सभा की स्थापना से संबंधित। आपका अगला प्रश्न क्या है?
त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ स्थित है? जो त्रिपुरा सुंदरी का माता का जो मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन आपके बदाना कोटा के अंदर है, तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर है, अकोला चित्तौड़गढ़ के अंदर है, तो नोट जैसलमेर के अंदर है। तो यहाँ पे जो आपका जो सिउत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपका सिउत्र हो जाएगा, तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? जो बागोर सभ्यता है, क्या है बागोर सभ्यता है, ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन आपके साबी नदी है, कांतले नदी है, गंगा नदी है और कटारी नदी है। तो यहाँ पे जो आपका जो सिउत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका सिउत्र कटारी नदी के किनारे है बागोर सभ्यता। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बहुत ही महत्वपूर्ण 20 प्रश्न देखे हैं। जो छपने वाले प्रश्न है, आने वाले प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सी भी भर्ती हो, चाहे वो 4th ग्रेड की हो, CET की हो, राजस्थान पुलिस की हो, 2nd ग्रेड की हो, रीट मेंस की हो, BSTC की हो, PTT, कौन सी भी होती है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले प्रश्न है। तो दोस्तों क्लास के अंत में आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, क्लास को जरूर लाइक करें। आपको क्लिक करना है दोस्तों, हमारे क्या हमको मोटिवेशन मिल जाता है। छोटी सी दोस्तों गुजारिश रहती है, क्लास को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, जिससे वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। धन्यवाद।